ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाएगा, तो अगर आप देख सकते हो जिसमें ये मेरी एक module.py फाइल है, ये मेरी एक setup.ut ओके, इसने यहाँ पे ना plot.md में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है और क्या-क्या चीज़ें हैं। एमसीपी डाला है, ओके, इसने खुद का अपना इंटरनल एमसीपी डाला है इस पर्टिकुलर कोड में, जो कि कोड रिव्यू टूल है एंड इट टेक्स एज़ अ आर्गुमेंट एज़ अ सर्वर एंड ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पे चलेगा। एंड देन इसने एक डॉट क्लॉड फ़ोल्डर बनाया है, इसमें सर्टेन स्किल्स बनाई हैं खुद ने। इस डैशबोर्ड में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ टोकन्स कितने यूज़ हुए हैं और वो कैसे-कैसे काम करेगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम देवासी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देवासी आई लैब्स। आज हम लोग जानेंगे इंटरनेट पे या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा और बात करने वाला या फिर चर्चित होने वाला टूल अ, कोड रिव्यू ग्राफ या फिर ग्राफिटी बोल सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये क्या-क्या चीज़ें इनपुट लेता है और ये आपके कोड के साथ कैसे काम करके आपके टोकन्स को ऑप्टिमाइज़ करता है, हम लोग देखेंगे। एंड इसमें हम लोग हमने क्लाउड टोकन डैशबोर्ड भी सेटअप किया है, जिसमें हम कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कि जहाँ पे हमने कोड रिव्यू ग्राफ यूज़ किया है उसमें कितने टोकन्स यूज़ होते हैं और जहाँ पे हमने कोड रिव्यू ग्राफ नहीं यूज़ किया उसमें कितने टोकन होते हैं। मैंने दोनों ही सेम प्रोजेक्ट्स लिए हैं, दोनों अलग-अलग फ़ोल्डर्स में मैं चालू करूँगा और हम लोग ओवर द टाइम देखेंगे कि वेदर कोड रिव्यू ग्राफ हमें हेल्प करता है या नहीं करता है, या फिर ये सारी हाइप चल रही है जो आजकल चल रही है। तो पहले मैं बता दूँ कि कोड रिव्यू ग्राफ जो बेसिक इंट्रोडक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दैट इज़ like 49x faster है and it uses like fewer token than any other LLMs that we try to use. It has 24 MCP tools exposed. 19 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है एंड लेस देन 2 सेकेंड्स इंक्रीमेंटल अपडेट करते रहता है। इंक्रीमेंटल अपडेट का मतलब यहाँ पे ये है कि हर बार आपके कोड को एवरी 2 सेकेंड्स ये चेक करेगा एंड इफ इन केस अगर कोई चेंज रहा तो वो अपने ग्राफ का डीबी अपडेट करेगा। ओके, सो जो कोड रिव्यू ग्राफ का कहना है कि अगर विदाउट आप कोड रिव्यू ग्राफ यूज़ करोगे तो 50 फाइल्स प्रोजेक्ट के लिए आपको वो चार्ज करेगा 6800 टोकन्स, 500 फाइल्स के लिए 32,000 टोकन्स एंड नेक्स्ट जेएस का मोनो रेपो होगा जिसमें 2900 फाइल्स होगा, तो वो आपको चार्ज करेगा 98,000 टोकन्स ऑलमोस्ट। अगर आप कोड रिव्यू ग्राफ यूज़ करते हो तो वो आपको चार्ज करेगा 50 फाइल्स के लिए 1000 टोकन्स, वेरी लाइक यहाँ पे इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 6 टाइम्स मोर विदाउट कोड रिव्यू। हम लोग इसको देखेंगे एग्जांपल में कि ये कैसे काम करता है और एग्जैक्टली काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो 50 फाइल्स प्रोजेक्ट लाइक 3900 एंड 2000 फाइल्स। ओवरऑल ये है कि मतलब ये एक्सपेंसिव एपीआई कॉल्स वगैरह या फिर आपका टोकन यूसेज को ये कम कर देगा। एंड ये कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ आगे चल के अपने कॉन्फ़िगरेशंस में। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके रेपो में इनिशियलाइज़ होगा एंड देन यूजिंग द ट्री सेटर पार्सर एल्गोरिथम ये एक आपके कोड का एक ट्री स्ट्रक्चर बनाएगा या फिर एक मैप बनाएगा एंड वो एक डीबी के अंदर अपडेट कर देगा। फिर बाद में ग्राफ तो सीक्वल ग्राफ एलडीबी यहाँ पे ये। फिर बाद में कोड रिव्यू ग्राफ अराउंड 24 एमसीपी टूल्स एक्सपोज करता है। ये एज ए एमसीपी रन करता है एंड ये 24 टूल्स एक्सपोज करेगा विद इन योर कोर सिस्टम या फिर विद इन द एलएलएम दैट यू ट्राई टू यूज। एंड फिर बेस्ड ऑन दोज टूल्स इफ अ यूजर सेज रीड माय प्रोजेक्ट तो देयर इज अ स्पेसिफिक एमसीपी टूल या फिर आप हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक एपीआई है जो काम करेगी इन द बैकएंड और वो जाके उस ग्राफ को रीड करेगा और उस ग्राफ में से डेटा निकालेगा कि ओके व्हेन द यूजर सेज लाइक ओके लाइक व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट, तो जो ग्राफ में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी को लेके आके देगा इंस्टेड ऑफ सर्चिंग द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर फाइल। या कि अगर बेसिक सिनेरियो में क्या होता, क्लाउड क्या करता, क्लाउड आपकी सारी जो फाइल्स है करंट वर्कस्पेस में वो रीड करता, फिर उस अंडरस्टैंडिंग करता और आपको एक अच्छा खासा बड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता। लेकिन कोड रिव्यू क्या करवाता है कि एनसीपी टूल से एक्सपोज करता है क्योंकि इसने ऑलरेडी एक ग्राफ मैप बना लिया है अपने खुद के डेटाबेस के अंदर। तो जैसे हमने यूजर ने कहा कि लाइक ओके व्हाट इज माय प्रोजेक्ट अबाउट, तो वो जाएगा एमसीपी का टूल कॉल करेगा, वो एमसीपी टूल ग्राफ को क्वेरी करेगा एंड वहां से निकाल देगा कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट एंड क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इस प्रोजेक्ट में यूज हुई है। फिर बाद में वो एज ए इनपुट देगा क्लाउड को। ठीक है, तो ये 100% लोकल है, इसको आप विजुलाइज भी कर सकते हो। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इसको विजुलाइज कैसे करना है। इंक्रीमेंटल अपडेट्स एवरी टाइम, अगर प्री हुक्स इसमें कॉन्फ़िगर्ड है विद प्री हुक्स, ये क्या करता है कि लाइक हर बार जब भी आपकी कोई फाइल्स में चेंज होगा तो वो आपको दिखा देगा कि कहाँ कहाँ चेंज है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा गोइंग फॉरवर्ड।
तो जैसे मैंने कहा कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता है फाइल्स, देयर आर टू टाइप्स, नोड टाइप्स एंड एड्ज टाइप्स। तो फाइल्स, क्लासेस, फंक्शंस एंड टेस्ट केसेस, तो उसको नोड्स बनाएगा एंड कलर कॉम्बिनेशंस देगा। क्लासेस, इंपोर्ट फंक्शंस, कंटेन्स एंड इनहेरिटेंस जो होगा उसको एज ए एड्ज केसेस बना देगा इसमें। ठीक है, तो हाँ, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाएगा, तो अगर आप देख सकते हो जिसमें ये मेरी एक module.py फाइल है, ये मेरी एक setup.ut फाइल है, ये लाइक ऑल दीज आर द अदर क्लासेस, जैसे मेरी ये क्लास है, ये वाली मेरी test.py फाइल है। तो अगर मैं देखूं तो ये सारी फाइल्स चली गई, ये मेरी क्लासेस हैं एंड ये मेरे सारे फंक्शंस हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल ये आगे जाके कैसे काम करेगा और क्या नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा देयर आर 24 टूल्स ये यूज़ करता है। वन इज़ गेट इम्पैक्ट, रेडियस टूल, पेरीग्राफ टूल। गेट इम्पैक्ट क्या करेगा कि लाइक वो ब्लास्ट रेडियस को मैनेज चेक करेगा। एवरी नोड दैट वुड ब्रेक इफ चेंज्ड, फाइल्स आर मॉडिफाइड 100% रिकॉल करता है। ठीक है, गेट रिव्यू कॉन्टेक्स्ट टूल, फोकस कॉन्टेक्स्ट बंडल फॉर पीआर ओनली, ओनली द कोड क्लॉड एक्चुअली नीड्स टू रिव्यू द डिफरेंस। तो वो इंस्टेड ऑफ लाइक सारी चेंज करने से बेटर है कि जब हम लोग उसको बोलेंगे कि रिव्यू करो या पीआर रिव्यू करो या कुछ करो, तो वो स्पेसिफिक जो चेंजेस हुए हैं और वो डेटाबेस के अंदर वो एवरी 2 सेकंड्स रन होते रहते हैं, उसको चेक करेगा कि हाँ ये दीज आर द फाइल्स व्हिच आर चेंज्ड। इन दैट केस वो सिर्फ उसी फाइल्स को रीड करेगा, रिव्यू करेगा एंड लाइक यू विल गेट बैक द रिजल्ट टू द क्लाउड कोड कंसोल। अगर यही बेसिक सिनेरियो में था तो वो पूरा कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है एंड व्हाट नॉट। सो देयर आर मल्टीपल टूल्स, पेरीग्राफ टूल है, सिमेंटिक सर्च टूल है, गेट आर्किटेक्चर ओवरव्यू टूल है, जनरेट विकीपीडिया विकी या फिर डॉक्यूमेंट टूल है, रिफैक्टरिंग का एक और टूल है एंड डिटेक्ट चेंजेस का भी टूल है। मल्टीपल टूल्स के मल्टीपल पर्पस है। ये सारे हम लोग अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि वो अगर ये काम करता है कि नहीं करता है पहले। तो ये रियल टाइम नंबर्स हैं जो लाइक कोड रिव्यू ग्राफ ने खुद ने अपनी वेबसाइट्स में डाले हैं, तो मैंने वहाँ से निकाले हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए 6.8 रिडक्शन करता है, मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलमोस्ट 8.2 एक्स जो है लेस टोकन कंज्यूम करता है। लार्ज मोनोरेपो के लिए 49% लाइक 49 टाइम्स रिडक्शन करता है। इंक्रीमेंटल अपडेट्स एवरी 2 सेकंड्स, इनिशियल पासेस 10 सेकंड्स में हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल अप एंड रनिंग करने के लिए ये सारी कमांड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो अभी मैं आपको जैसे अगर दिखाऊं, ओके, जैसे मैंने कहा, तो हम लोग यहाँ पे ट्रैक भी करेंगे कि कौन से लाइक व्हाट आर द टोकन यूसेज एंड विथ कोड रिव्यू ग्राफ एंड विदाउट कोड रिव्यू ग्राफ। ठीक है, तो अभी अगर मैं अपना रेपो दिखाऊं तो मैंने सेम कोड लाइक नो कोड ग्राफ का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये सारी टेस्ट फाइल्स हैं जिसमें एक app.py है और .py है, ये है और ये है एंड द सेम गोज़ फॉर द सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम थिंग्स। मैंने सिर्फ यहाँ से दोनों फाइल्स को, फोल्डर्स को कॉपी किया है। अब हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो ग्राफ ने अपनी कमांड्स बताई हैं जो कि होती हैं, ओके, इंस्टॉल पिप इंस्टॉल कोड रिव्यू ग्राफ। ओह ओके, देयर इज नो पिप इट सेज। तो हम थोड़ा इसको पिप को, ओके ओके, तो मेरे में कुछ एरर आ रहा, तो आई थिंक देयर आर मल्टीपल वेज टू इंस्टॉल इट। तो मैंने पिपेक्स इंस्टॉल किया है एंड हम लोग अभी पिपेक्स से कोड रिव्यू ग्राफ यूज़ करेंगे। ओके, इट सेज लाइक कोड रिव्यू ग्राफ इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। तो अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पे कोड रिव्यू ग्राफ को इनिशियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। सो व्हिच इज़ कोड रिव्यू ग्राफ, आई थिंक इनिट। ओह ओके, ये क्या चल रहा? ओके, सो देयर वाज सम इश्यूज, तो मैंने पाथ में ऐड कर दिया इसको एंड आई थिंक नाउ वी हैव इट हियर। तो ये है कोड रिव्यू एंड द अदर वन इज विदाउट कोड रिव्यू। तो अब हम पहले अगर फाइल्स में देखें तो वी हैव नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं है। और अभी हमें कोड रिव्यू ग्राफ के अंदर, सो वी विल ट्राई टू यूज कोड रिव्यू एंड इंस्टॉल आइफन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्लाउड कोड। सो सेज क्लाउड कोड। ठीक है, तो इट इज़ इंस्टॉलिंग और ये मुझे बोल रहा है कि क्लाउड कोड कॉन्फ़िगर्ड, ये नोट टेस्ट, ओके, डेमो। क्लाउड कोड में कैसे भी कॉन्फ़िगर करेगा एंड ये प्लेटफॉर्म रीड करेगा, ये craft.md न्यू क्रिएट करेगा, क्रिएटेड दिस कैन से यस। ओके, नो गिट डायरेक्टरी फाउंड यूजर, ओके, स्किपिंग गिट hook install. Okay, next step, code review build and restart your AI coding tools to pick up the new changes. तो इसने कहा कि let's do code tool build।
तो ओके, अभी अब चेक करते हैं, लेट्स सी। तो इसने अभी क्या किया है, इसने cloud.md फाइल क्रिएट किया है। ओके, देन फॉर रिव्यू दिस प्रोजेक्ट हैज अ नॉलेज ग्राफ ऑलवेज, ये वाला। एंड व्हेन टू यूज ग्राफ टूल फर्स्ट, तो इसने ओके, इसने यहाँ पे ना cloud.md में इंस्ट्रक्शंस देखे हैं कि कैसे इसको यूज करना है और क्या क्या चीजें हैं। एमसीपी डाला है। ओके, इसने खुद का अपना इंटरनल एमसीपी डाला है इस पर्टिकुलर कोड में, जो कि कोड रिव्यू टूल है। एंड इट टेक्स एज अ आर्गुमेंट एज अ सर्वर, एंड ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पे चलेगा। एंड देन इसने एक डॉट क्लॉड फोल्डर बनाया है, इसमें सर्टेन स्किल्स बनाई है खुद ने। तो क्या डिबग इशू स्किल, एक्सप्लोर कोड बेस स्किल, रिफैक्टर सेफली, एंड रिव्यू चेंजेस। तो ये बेस्ड ऑन दिस स्किल्स ये काम करेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे काम करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें हम लोग बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो ओके, इसने बिल्ड किया स्कीमा वर्जन 1, रनिंग माइग्रेशंस, ये सिग्नेचर व्हाट नॉट एंड एवरीथिंग। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो लेट्स गो बैक। एंड इसने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया है जिसका नाम है क्लॉड डॉट कोड रिव्यू डॉट, एंड यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया है इसने, जो हम लोग आगे और दिखाऊंगा मैं आपको कि इसमें एग्जैक्टली क्या चेंजेस है। ठीक है, ऑल गुड। ये हमारा ग्राफ बन गया है, और अभी हम जाते हैं हमारे क्लाउड को चालू करते हैं इस पे। एंड अल्सो हम अपने क्लाउड को चालू करेंगे इस वाले फोल्डर पे जहाँ पे देर इज नो कोड रिव्यू ग्राफ। ओके, तो एंड मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ टोकन्स कितने यूज हुए हैं और वो कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ, आई थिंक। ओके, ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, अभी हम लोग चलाते हैं यहाँ पे क्लाउड। तो अब हम यहाँ पे चलाते हैं क्लाउड और देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे चलाया क्लाउड। ओके, जो यहाँ से चालू होगा, एंड देन मैं यहाँ पर भी क्लाउड चालू करूँगा और फिर देख